सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए गाबा सर हैं और नीरव जी हैं हमारे साथ मिड कैप फंडा के लिए। तो आशीष जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। जी मनोज जी, लोढ़ा में आज वापस एक मोमेंटम स्ट्रांग बन रहा है और स्टॉक एक जो 7 से 8 दिन के ट्रेडिंग सेशंस थे उसके सरपास करता हुआ देखने मिल रहा है हाइस को। तो यहाँ पे इसे ऑप्शन के थ्रू चेज करने की सलाह रहेगी। 930 की जो कॉल है उसमें खरीदारी की जा सकती है। 39 पे ट्रेड कर रही है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए वो 33 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जो इसके टारगेट रहेंगे 50 और 55 तक के भी लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। रियल्टी पैक में स्ट्रेंथ लोधा सस्ता ऑप्शन में पिक किया है आशीष जी ने। सचिन जी आपका एफएनओ सुपरस्टार। श्रेया, यहाँ पर जो हमने पहला रिकमेंडेशन दिया था एबीबी का, आई थिंक उसी को रिटेन करने की सलाह होगी। काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्ले है, पहला टारगेट तो अचीव हुआ है, बट जिस तरीके से डेटा है मुझे लग रहा है 7020 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड होगी। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। तो स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 6855 पे लगाए एंड पोजिशंस को रिटेन करें 7020 के लक्ष्य के लिए। ओके आशीष, ये सचिन जी का ट्रेड हो गया और अब चलते हैं प्रकाश का सर के पास उनके ट्रेड के लिए। प्रकाश सर, चार्ट के चमत्कार क्या पिक कर रहे हैं? वीडियो स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है टीआई इंडस्ट्रीज। टीआई इंडस्ट्रीज का ब्रेकआउट चाहिए था, वो मिला है। ट्रेड कर रहा है 3113 पर। स्टॉप लगाएंगे 3100 का, मतलब 13 रुपए का। नियर टर्म टारगेट मेरे ख्याल से 3140 होना चाहिए। 3140 टीआई इंडस्ट्रीज। ओके, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, ये हो गई गाबा सर की पिक। टीआई इंडिया सिंबल है इसका। नीरव जी मिड कैप फंडा में क्या पिक किया आपने? यस, तो आज का जो मेरा पिक है उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि लास्ट टाइम जब मैंने एमवी फोटोवोल्टाइक पावर का सजेशन दिया था इस पर्टिकुलर चैनल पे, ये शो में करीबन 262 का भाव था। आज करीबन 305 का भाव है। 15 से 16% का एक अच्छा अपसाइड हमने देख लिया है। मैं यही बोलूँगा कि यहाँ से भी और हमें अच्छा लग रहा है। 340 के आंकड़े आराम से आपको देखने मिल सकते हैं ऊपर में, तो बने रहिए। अब आज का जो मेरा पिक है वो है लेंसकार्ट सॉल्यूशंस। तो लेंसकार्ट की मैं बात करूं तो एक कंज्यूमर टेक कंपनी है जिसके Q3 और Q4 के आंकड़े बहुत ही बेहतरीन थे। ओवरऑल अगर आप डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल बिजनेस को देखिए तो बहुत ही अच्छा टॉप लाइन ग्रोथ हमें देखने मिला है। प्लस जो स्टोर्स एडिशन हुए हैं पिछले एक क्वार्टर में वो काबिले तारीफ है। ऑलमोस्ट 170 स्टोर्स ऐड हुए हैं इंडिया में एंड 13 स्टोर्स ऐड हुए हैं इंटरनेशनली। ओवरऑल अगर हम सेम सेल्स स्टोर ग्रोथ की बात करें तो करीबन 24% से बढ़ा है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस बहुत ही रोबस्ट रहा है एंड मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है जो आने वाले 2 से 3 क्वार्टर के लिए वो बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं हमें लग रहा है कि ये एक टेक कंपनी है और कुछ हद तक ये एआई का भी यूज़ कर रही है। तो इट्स अ सूडो एआई प्ले। हमें लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में 585 का एक लक्ष्य आप लगा करके चल सकते हो करीबन 3 से 6 महीनों में। प्लस फुट्सी का जो रीबैलेंसिंग होगा इन द मंथ ऑफ जून, ऑन 22 ऑफ जून, वहाँ पे भी हमें फ्लोज देखने मिल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। लेंसकार्ट जो करीबन 510-508 के भाव पे चल रहा है फॉर 585 का लक्ष्य। ओके, लेंसकार्ट मिड कैप फंडा में नीरव जी की पिक हो गई। 4 का चौका में हमने 4 स्टॉक्स डिस्कस किए। एक बार रीकैप टारगेट और स्टॉप लॉस देख लीजिए। हमने सस्ता ऑप्शन में लोधा चुना है, आशीष बेती जी की तरफ से आया। लोधा डेवलपर्स 930 की कॉल लेनी है आपको। टारगेट है 50, 55 और 33 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। एफएनओ सुपरस्टार के लिए सचिन जी को भा रहा है एबीबी ही और यहाँ पर मजबूती कायम। 7020 के लिए देखिए इसको, आपको 6855 का स्टॉप लॉस लगाना है। पिडिलाइट चार्ट का चमत्कार, माफ कीजिएगा, ट्यूब इन्वेस्टमेंट गाबा सर ने चुना यहाँ पर। शानदार रैली, 3140 के टारगेट है, 3100 का स्टॉप लॉस। और आखिर में मिड कैप फंडा में लेंसकार्ट नीरव जी को पसंद आ रहा है। यहाँ पर खरीदारी की राय। इनिशियल टारगेट है 585 की, जहाँ पर मजबूती देखने को मिल रही है।